आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं बिहार में सूफी संत। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष ये आएगा कि बिहार में सूफी संत का आगमन कब होता है। ठीक है। तो जैसे ही आप देखोगे तुर्क सत्ता की स्थापना होती है, उसी के तहत सूफियों का बिहार में प्रादुर्भाव होता है। ठीक है। मतलब तुर्क सत्ता के आते ही बिहार में सूफी संत का आगमन होता है। अब सूफी संत क्या थे? क्या इस्लाम थे, क्या ये हिंदू थे, या फिर कुछ अन्य थे? देखिए, मुख्यतः इन पे किसी रिलीजन के साथ आप इनको जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। ये जोड़ना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे मायनों में वे इस्लाम धर्म को मतलब वहां से आते थे, लेकिन बहुत सारे मायनों में बहुत अधिक डिफ्रेंशिएट मानी जाती थी। जैसे इनका मानना था कि अगर ईश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो उनको संगीत के माध्यम से क्या किया जाएगा? प्रसन्न किया जा सकता है। ठीक है। मतलब ईश्वर के समक्ष पहुंचने के लिए इन्होंने जिस मार्ग को अपनाया वो मार्ग कौन था? संगीत था। ठीक है। तो सूफी परंपरा में हिंदू धर्म और संगीत के अंश पाए जाते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ ये पूरी तरीके से इस्लामिक रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते थे। अब बात करेंगे बिहार में सबसे पहले जो सूफी आए वो चिश्ती सिलसिले के आए, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में सबसे पहले जो सूफी है वो किस सिलसिले से संबंध रखते थे? तो क्या बताएंगे? किस्ती। चिश्ती चिश्ती। चिश्ती। ठीक है। ध्यान में रखना है क्या? चिश्ती। ठीक है। अब बात करेंगे मनेर में आकर बसने वाला। मनेर, मनेर शरीफ समझते हैं ना? तो मनेर में आकर पटना बसने मनेर। वाला इमाम ताज फकीर बिहार के सर्वप्रथम सूफी संत थे। तो बिहार के सबसे पहला सूफी संत की बात करेंगे तो उनका नाम क्या था? इमाम ताज इमाम फकीर। ताज ताज फकीर। फकीर। ठीक है। फकीर। इसके अलावा पटना के इमाम ताज नजदीक फकीर। पीर साहबुद्दीन जगजोत, हाजीपुर में सैयद इब्राहिम चिश्ती एवं दक्षिण बिहार में शेख अली भी आपको उल्लेखनीय रूप से आपको देखने को मिलता है। ठीक है। आप ध्यान में रखना, जहां पे सूफी संतों का जो निवास स्थान बनता था ना, उस समय देखना शरीफ लग जाएगा। ठीक है। मनेर शरीफ, अजमेर शरीफ। ठीक है। इस तरह की चीजें लग जाती है। ठीक है। अब बिहार में जिस सिलसिले का सबसे अधिक जो सक्रियता था उसमें चिश्ती था। ठीक है। चिश्ती के बाद कादरी भी मिलेगा, सुहरावर्दी भी मिलेंगे, मदारी भी थे, फिरदौसी भी थे, लेकिन सबसे अधिक किनका बोलबाला था? तो ध्यान में रखना किनका था? तो चिश्ती का था। चिश्ती किनका था? चिश्ती का था। ठीक चिश्ती है। का था। हाँ ठीक है। लेकिन बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय की बात करेंगे ना, तो आगे चल के फिरदौसी सिलसिले को सबसे अधिक लोकप्रियता मिल जाती है। ठीक है। हालांकि बिहार में सबसे अधिक और सबसे पहले आने वाले जो थे चिश्ती ही थे। ठीक है। लेकिन आगे चल के सबसे अधिक लोकप्रिय किनको मिल गई? सबसे अधिक लोकप्रियता किनको मिल गई? तो फिरदौसी को मिल गई। ठीक है। फिरदौसी। और फिरदौसी सिलसिले के जो सबसे प्रमुख संत जो थे, जिनमें ध्यान में रखना, उनका नाम है मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी। ठीक है। ये नाम ध्यान में रखना, पूरा नाम क्या था? मखदूम मखदूम शरफुद्दीन सरफुद्दीन याहिया मनेरी। याहिया ठीक है। इनका मनेर। जन्म कहाँ पे हुआ था? मनेर में। मनेर में हुआ था। ठीक है। भारत। इसलिए चिश्ती ने आशीर्वाद दिया था सर, अकबर को तो 3 बेटा हुआ था, यही ना। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, वो दूसरा जो शेख सलीम चिश्ती थे। ठीक है। वो भी अच्छा। चिश्ती शेख सलीम संप्रदाय को ही चिश्ती फॉलो था। करते थे। ठीक है। ओ। चिश्ती सिलसिला के संत केवल बिहार में नहीं थे, बहुत जगह पे थे। ठीक है। शेख सलीम चिश्ती जो थे इसी सिलसिला से संबंध रखते थे। ठीक है। तो एक और फिरदौसी ना है सर, तो चिश्ती थोड़े ही है। ये तो फिरदौसी की कौन? आप बात कर रहे हैं। अरे नहीं अभी ये जब नहीं, तो बात मैं कर रहे चिश्ती हैं। फिरदौसी की बात चिश्ती। कर रहा हूँ ना, शेख सलीम चिश्ती की बात कर रहा हूँ। अब मैं जी इसीलिए ना जी। बोलता हूँ बीच में इलॉजिक चीजों को मत घुसाइए। अब अकबर की बात नहीं हो रही है, जब मुगल पढ़ेंगे उसमें अकबर की बात होगी, अभी बिहार पढ़ रहे उसमें अकबर घुसा दिए, फिर टॉपिक इधर से उधर हो जाता है। चिश्ती सिलसिला से संबंध जो थे, शेख सलीम चिश्ती जिनका निवास स्थान फतेहपुर सीकरी था। ठीक है। तो अकबर को किसी ने बताया आप उनसे जाके मिलेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, तो अकबर शेख सलीम चिश्ती के दरबार में नंगे पांव यात्रा किया था। ठीक है। वो चिश्ती सिलसिला से संबंध रखते थे। ठीक है। लेकिन बिहार में जो पॉपुलर जो हुआ फिरदौसी था, लेकिन बिहार में आने वाले पहले शुरुआती दिनों में काफी पॉपुलर चिश्ती हो चुका था, क्योंकि सबसे पहले वही आए थे। लेकिन मुख्य रूप से आगे चल के सबसे ज्यादा लोकप्रियता जो यहाँ से मिली वो फिरदौसी को मिली। और इनके जो सबसे प्रमुख संत जो थे, प्रतिनिधि संत कह लीजिए, उनका नाम था मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी। इनका जन्म का वो कहाँ हुआ था? मनेर में हुआ था, 1290 में हुआ था। ठीक है। अब ये जो था मनेर से सुनार गांव गए। ठीक है। सुनार गांव आपको बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है। तो मनेर से सुनार गांव तक गए और वहां पे जाके इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे राजगीर एवं बिहार शरीफ में साधना किया, धर्म के प्रचार प्रसार में लीन हो गए। ठीक है। ध्यान में रखना क्या नाम है इनका? ठीक है। मखदूम मखदूम सरफुद्दीन शरफुद्दीन याहिया मनेरी। याहिया मनेरी। ठीक है। जहां पे इनका कब्र है उनको मनेर शरीफ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। जानते हैं। इन्होंने दरिद्र और पीड़ित वर्गों को सांत्वना एवं राहत देने का कार्य किया, धार्मिक उदारता एवं सहिष्णुता को सद्भाव का उपदेश दिया। सही सहिष्णुता क्या होता है? मतलब सच। सभी धर्मों के बारे में समान सद्भाव भाव रखना, रखना। मतलब सभी धर्मों के, हाँ बिल्कुल, सभी धर्मों के साथ
समान भाव, ठीक है। इनको इंग्लिश में टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। अब इनका उपदेश जो है, ठीक है, इनके उपदेशों का ज्ञान इनके पत्रों का संकलन मकतूबाते सदी तथा इनकी रचना अदाबुल मुरीदिन में मिलती है, ठीक है। तो इनके जो विचार जो है, इनके जो पत्र है, इनका संकलन किसमें है, तो मकतूबाते सदी तथा इनकी रचना जो है अदाबुल मुरीदिन में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इनका देहावसान कहाँ पे हो गया, तो इनका देहावसान 1381 में हो जाता है। और कहाँ पे हो जाता बिहार है, तो शरीफ। ध्यान में रखना है, बिहार बिहार शरीफ। शरीफ में होता है, ठीक है, बिल्कुल। कहाँ पे होता है, बिहार शरीफ में होता है, ठीक बिहार है। शरीफ। ये इनका नाम क्या था, मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी। इनसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा किस सिलसिले से संबंध रखते थे, तो फिरदौसी सिलसिले फिरदौसी से ये संबंध थे, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति में मनेर से कहाँ तक गए थे, तो ध्यान में रखना, सुनार सुनार गांव गांव तक। तक गए थे। कहाँ तक गए थे, तो मनेर से कहाँ सुनार पे गांव गए तक। थे, सुनार गांव तक गए थे, सुनार ठीक गांव। है, बिल्कुल, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक संत कवि दरिया साहब का जन्म मुसलमान दर्जी परिवार में दिनारा में हुआ था, जो कि आपको रोहतास जिला के निकट धरकंडा गांव में हुआ था, ठीक है। तो दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, कबीर दरिया साहब, संत ठीक है। कबीर इनका साहब। जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म भी बिहार में हुआ था। कहाँ पे, बिहार में दिनारा, जो कि रोहतास जिला रोहतास में। जिला में पड़ता है, वहां पे एक गांव था जिसका नाम धरकंडा, ठीक है। धरकंदा तो ये कुछ गांव। बेसिक चीज, जो बेसिक प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं बिहार में सूफी संत से। हालांकि सूफी अपने आप में एक मध्यकालीन भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि आपको नेशनल हिस्ट्री में तो आपको पढ़ना है, लेकिन बिहार में भी कभी कभी इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार आने वाले सबसे पहले जो सूफी जो थे, वो चिश्ती सिलसिले से संबंध रखते थे। और ईश्वर के साथ अपना मैसेज पहुंचाने का इनका जो माध्यम जो था, क्या था, तो संगीत था। क्या था, ये गाने गाते बजाते थे, ठीक है, ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है। और बिहार जो था, चिश्ती हो गया, कादरी हो गया, सुहरावर्दी हो गया, फिरदौसी हो गया, सबके संत जो थे बिहार में सक्रिय थे। लेकिन आगे चल के सबसे अधिक लोकप्रियता जो मिली थी, फिरदौसी की मिली थी, हालांकि फिरदौसी ये बाद में आए थे, ठीक है। और इसी सिलसिले के जो सबसे पहले प्रसिद्ध जो चिश्ती संत है। थे, जिनका नाम क्या था, मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी था, मनेरी। ठीक है, ध्यान में रखना। इनकी जो रचना है, इनके पत्रों के संकलन मकतूबाते सदी में, तथा इनकी रचना क्या है, ये मनेरी साहब का रचना की बात करेंगे तो आदाबुल मुरीदीन में आपको देखने आदाबुल को मुरीदिन। मिलता है, ठीक है। इनका देहांत, ध्यान रखना, बिहार शरीफ में हुआ था, लेकिन इनका जन्म मनेर में हुआ था, ठीक है। और दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक जिनका जन्म बिहार में हुआ था, उनका नाम क्या है, दरिया साहेब। दरिया साहब। दरिया साहेब। दरिया बिल्कुल, तो साहब। ध्यान रखना, दरिया साहब, ठीक है। रोहतास जिले के दरकंदा अभी गांव। अभी आते हैं मुगल काल में बिहार, ठीक है। तो ध्यान में रखना, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर। बाबर, ठीक है, बाबर, ठीक है। अब क्या होता है, पानीपत की लड़ाई होती है। कब होती है पानीपत की लड़ाई, तो क्या बताएंगे, 21 अप्रैल 1526 को। बिल्कुल, तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की लड़ाई होती है। और ध्यान में रखेंगे, बाबर को पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान जो थे, क्या नाम था उनका, इब्राहिम लोदी, को बुरी तरह से हरा दिया और उनकी हत्या करके मुगल साम्राज्य की क्या रखी, नींव रखी, ठीक है। निवृत्त। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो कि युद्ध भूमि में मारा गया था, इब्राहिम लोदी था। हालांकि दिल्ली सल्तनत का कोई भी सुल्तान युद्ध लड़ते हुए युद्ध भूमि में नहीं मारा गया था। एकमात्र ही सुल्तान था जो मारा गया था, उसका नाम क्या था, इब्राहिम इब्राहिम लोधी। लोदी था, जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक, लोदी वंश का भी आखिरी ही था, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में बाबर ने मोहम्मद शाह के पुत्र, ठीक है, मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खान को बिहार का मतलब क्या बनाया था, प्रशासक नियुक्त किया था, ठीक है। ध्यान में रखें, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह नहीं है, दूसरा मोहम्मद शाह है, ठीक है। बाबर ने अपनी जीवनी, ठीक है, पूछा जाता है, ठीक है, दो शासक ने अपनी जीवनी लिखी थी। एक बाबर ने अपनी जीवनी लिखी थी, एक जहांगीर ने भी अपनी जीवनी लिखी थी। हालांकि जहांगीर अपनी जीवनी को पूरा नहीं कर पाया था, ठीक है। और जहांगीर की जीवनी को पूरा करने वाला जो लेखक जो था, उसके नाम कोई बताएगा, हसन बेगम, कौन, उसकी वो तो बहन सर। हुमायूं नामा लिखे जहांगीर होंगे का ना। फुआ लगेगी वो, गुलबदन बेगम जो बता रहे हो, जहांगीर की बुआ वो लगेगी, वो तो बाबर की बहन और थी भी वो। और हुमायूं नामा लिखी थी ना। और वो भी हुमायूं नामा लिखी थी। दो शासक, ठीक है, एक है आपका बाबर जिसने अपनी जीवनी लिखी तुजक ए बाबरी, और इसने तुर्की भाषा में लिखनी है। दूसरा शासक जो है जिसने अपनी जीवनी लिखी, जिसका नाम है तुजक ए जहांगीरी, जहांगीर का है, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा जी। पीने उने के चक्कर में पड़ गया था, इसलिए अपने असाइनमेंट, अपने वर्क को पूरा नहीं कर पाया। तो उसको पूरा करने का सब मौतविद खान को जाता है, ठीक है। क्या नाम है, मौतविद खान को मतविद जाता है, ठीक खान। है। उसने पूरा किया था, ठीक है। तो तुजक बाबरी किसकी पुस्तक है, किनकी ये बायोग्राफी है, बाबर। बाबर ऑटोबायोग्राफी है, का।
बाबर का किस भाषा बाबर में का लिखी गई है? तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में, ठीक है। आप देखेंगे 1532 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया। ये कौन सा चुनार दुर्ग है? ये वही चुनार दुर्ग है जो कि शेर शाह सूरी को, ठीक है, लॉर्ड मलिका से विवाह करने के दौरान मिल गया था, ठीक है। जहां का यूपी में किलेदार है। का नाम क्या था? किलेदार का नाम क्या था? तो बताया था ना कल, ताज खान नाम था यहाँ के किलेदार का, ठीक है। ताज खान नाम था, ठीक है। और ये जो मिला, ये चुनार का दुर्ग जब इसको मिला, क्या नाम है, शेर शाह सूरी को, तो इनको काफी अधिक धन संपत्ति भी वहां से मिली थी, ठीक है। तो सबसे पहली बार हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया? 1532 चुनार दुर्ग में, ठीक है। 1532 पंद्रह में। सौ 1532 बत्तीस बिहार में नुहानियों की सत्ता का अंत तब प्रारंभ हुआ जब हुमायूं ने 1532 में दोहरा सराय में अफगानों को पराजित किया, ठीक है। एक लड़ाई हुई थी दोहरा सराय के, एक दोहराई की युद्ध भी कहते हैं। ये 1532 में हुई थी, अफगान और हुमायूं के बीच में हुई थी, जिसमें अफगान पराजित हुए थे। 12 मार्च 1576 को टोडरमल मुजफ्फर खान में हुसैन अली खान ने मिलकर दाऊद को पराजित किया तथा बिहार, बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब देखिए, ये दाऊद खान था, ठीक है। दाऊद खान जो था ना, उसके पिताजी जो थे वो मुगल के, मतलब वो भी स्वतंत्र नहीं थे, बिहार पे शासन करते थे, ठीक है। लेकिन क्या होता था ना, वो जब भी मुगलों से मिलते थे तो उनके लिए नजराना वगैरह लेकर जाते थे और रिस्पेक्ट करते थे अकबर का, ठीक है। नजराना होता है एक तरह का गिफ्ट होता है, तो अकबर ने भी कभी भी, ठीक है, दाऊद खान के पिता जो थे उनके ऊपर कभी भी वो नहीं किया, क्या बोलते, कभी भी उनके ऊपर सत्ता छीनने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन ये दाऊद खान जो था काफी ही, मतलब, ठीक है, घमंडी शासक था और उसने अकबर का भी अपमान किया, नजराना वगैरह देना भी बंद कर दिया। तो अकबर ने 1576 में क्या किया, बिहार के ऊपर आक्रमण किया, जिसमें नेतृत्व कौन कर रहे थे? टोडरमल थे, मुजफ्फर खान थे, हुसैन अली खान थे, ठीक है। दाऊद खान को पटना से बाहर खदेड़ दिया गया, उसको पटना भागने पे मजबूर होना पड़ा, ठीक है। तो 1576 में मुगलों का आधिपत्य कहाँ पे हो गया? तो बिहार पे हो गया। लेकिन मुगल ने प्रांत बिहार को कब बनाया? तो 1580 में बनाया, ठीक है। मतलब 4 साल के बाद मुगल ने बिहार को प्रांत की दर्जा दे दी, ठीक है। और मुगलों के अधीन जो बिहार के जो सबसे जो प्रसिद्ध जो प्रशासक जो होंगे, फिर सूबेदार होंगे, उनका नाम क्या था? क्या नाम था उनका? मान सिंह। क्या नाम था उनका? मान सिंह, हाँ, राजा मान सिंह, ठीक है। राजा मान सिंह बिहार के सूबेदार रहे हैं, वो ठीक है। तो नवरत्न में भी एक था ना। मान सिंह सर उसका सेनापति भी था ना। नवरत्न बिल्कुल, तो था वही मान सिंह। उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान सिंह जो सेनापति जो थे, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अभी भी रोहतास वगैरह में जाओगे तो मान सिंह के द्वारा बनाया गया मंदिर है रोहतास में, बहुत फेमस मंदिर है, नाम भूल रहा हूँ मैं। तो शेर शाह के पश्चात बिहार में जिन अफगानों के नियंत्रण में रहा, उनमें ताज खान, करामानी, सुलेमान खान और दाऊद खान करामानी के नाम शामिल है, ठीक है। इन शासकों ने 1580 ईस्वी तक बिहार पर कब्जा बनाए रखा। बिहार के क्षेत्र पर मुगल शासक अकबर ने 1574 में आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक कौन था? दाऊद खान था, ठीक है। लगभग 1580 के आसपास मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा अथवा प्रांत बना दिया, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आक्रमण तो पहले ही हो गया था, 1576 होना चाहिए, 1574 क्यों दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि मुख्य सफलता 1576 में मिली थी, आक्रमण 74 में भी हुआ था। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाता है बिहार को मुगलों ने सूबा कब बनाया, तो क्या बताएंगे? तो ये 1580 में, ठीक है। और जो बिहार का जो गवर्नर जिसने नियुक्त किया, या फिर बिहार का सूबेदार जो अकबर ने नियुक्त किया, उनका नाम था खान ए खानम मुनीम खान, ठीक है। क्या नाम था? खाने खानम की उपाधि दी गई थी। खाने खानम उपाधि है, क्या ये पादी है। उपाधि है, ठीक है। और नाम उसका क्या है? मुनीम खान, ठीक है। ये बिहार का गवर्नर ने इनको नियुक्त किया, ठीक है। अब मुगलों का अधीन बिहार सूबे को अनेक सरकार तथा प्रत्येक सरकार को अनेक परगना में विभक्त किया गया था। तो सूबा का मतलब राज्य होता है, ठीक है। अभी भी बोलते हैं ना, बिहार को सूबा बोलती है। सरकार जस्ट लाइक सूबे जिला में। टाइप का, ठीक है। अब परगना एक तरह का प्रखंड समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन मुख्यतः आप ध्यान में रखोगे तो सबसे पहले मुनीम खान, जिसको खाने खानम, उनके राजा मान सिंह भी रहे थे, सैयद खान रहे थे, मुजफ्फर खान रहे थे, अजीज कोका खान, खाने आजम अजीज कोका, और साथ में असद खान भी रहे थे। आई थिंक असद खान की शायद हत्या भी कर दी गई थी मुगलों के, थी अकबर ने शायद इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना, ये सब बिहार के प्रमुख सूबेदार रहे थे। स्पेशली नाम आपको किनका ध्यान रखना है? तो मान सिंह का ध्यान मान सिंह। रखना है, ठीक है। ये सर उसके नवरत्न में था ना सर। हाँ, मान सिंह नवरत्न में था, ये भी था, मिर्जा अजीज कोकाक भी था, यह भी नवरत्न में शामिल था। अब आते हैं अकबर। अकबर का शासन कब से कब तक रखा? अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, ठीक है।
और ये शासक जो बना 1556 में बना, ठीक है। और कब तक रहा? 1605 तक रहा, ठीक है। कितने वर्षों तक रहा? तो 49 वर्ष तक रहा, ठीक है। 49 वर्षों तक ये शासक रहा, ठीक है। इतने लंबे समय तक शासक बनने के क्रम में बिहार की प्रशासन जो भी थी इनके अधीन थी। अब ध्यान में रखिएगा, 1582 ईस्वी में अकबर के पास 7 सरकार और 200 परगने थे बिहार में। अकबरकालीन बिहार में मुगल प्रांतपति में राजा मान सिंह जो था सबसे अधिक प्रसिद्ध था। कब से कब तक रखा मान सिंह? तो 87 से लेकर 94 के बीच बिहार में मुगल साम्राज्य की शुद्धता प्रदान की थी। कब तक कब तक? 87 से लेकर 94 तक, ठीक है। 94 तक। यहाँ पे आप 50 ध्यान में रखोगे, ठीक है, 1582 में जब अकबर ने 1580 में बिहार को सूबा का दर्जा दे दिया तो उस समय सरकार कितने थे? तो 7 सरकार थे। कितने सरकार थे? 7 7 थे, ठीक सरकार। है, ध्यान में रखना। 7 सरकार थे, ठीक है। सरकार का मान मतलब सिंह ने सर अपनी जिला। जस्ट लाइक जिला, जिला टाइप का। क्योंकि सूबा का राज्य होता है, राज्यों को सरकार में विभाजित करोगे तो राज्य अभी जिला में विभाजित है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं था, जिला टाइप का नहीं था। समझाने के जिला लिए नहीं जस्ट था। बता रहा हूँ, ठीक है, जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिला ही था। लेकिन अगर सूबा अगर राज्य है और राज्य को अगर सरकार में विभाजित कर रही है तो अभी का राज्य किसमें विभाजित होता है? जिला में जिला ही में। होता है ना। जैसे बिहार में 38 जिला, तो उसी समय बोल सकते, तो उस समय बिहार सूबा में 7 सरकार थे। सुबह को और जस्ट मान लाइक सिंह ने, प्रांत बोल सकते हैं। हाँ, मान सिंह ने किसे अपनी राजधानी बनाई? तो रोहतास को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। मान सिंह के बाद सैयद खान जो कि 94 से 98 तक मुगल प्रांतपति बना रहा। अकबर ने मुगल साम्राज्य को कितने सूबों में विभाजित किया था? 12 सूबा था अकबर के समय में, ठीक है। आगे चल के बढ़ेगा लेकिन 12 सूबा था, ठीक है। खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था, बता दिए। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में बिहार जहांगीर सलीम के विद्रोह का मुख्य केंद्र से प्रभावित रहा था। तो ये सलीम जो था पहला ऐसा मुगल शासक था जिसने मुगल के खिलाफ, मतलब अपने लोगों के खिलाफ इसने विद्रोह किया था। तो जहांगीर के विद्रोह का मुख्य रूप से प्रभावित हुआ था बिहार भी, ठीक है। इस समय असद खान को बिहार के गवर्नर के पद से हटाकर आसफ खान को, ठीक है, इस पद पे लाया गया था, जो कि आसफ खान जो था जहांगीर का रिलेटिव भी था, ठीक है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अकबर के समय बिहार किस प्रकार से रही? 12 सूबों में विभाजित किया गया था। सबसे प्रसिद्ध मुगल प्रांतपतियों में नाम किनका है? तो क्या बताएंगे? तो राजा मानसिंह का नाम है, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानसिंह का नाम आपको ध्यान में रखना है। ये भी पूछ देता है राजा मानसिंह की राजधानी कहाँ थी, तो क्या बताएंगे? रोहतास इनकी राजधानी थी। रोहतास। कहाँ थी? तो ध्यान में रखना है, इनकी रोहतास। राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी रोहतास थी, ठीक है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। और कितने सूबे थे तो क्या बताएंगे? 12 सूबा 12 थे, सूबे। ठीक है। 7 सरकार था, 200 परगना था। बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं जहांगीर। जहांगीर का प्रशासन जो रहेगा आफ्टर द अकबर होगा, ठीक है। तो कब से कब तक? 1605 तक तो अकबर शासक रहा था, ठीक है। तो ये 1605 से, ठीक है, ये 1627 तक रहेंगे, ठीक है। ये जहांगीर का शासन काल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार या फिर प्रांतपति नियुक्त किया था। किसे किया था तो क्या बताएंगे? किसे? लाल बेग और लाल बेग, ठीक है। लाल बेग का लाल बेग। निकनेम क्या था? तो बाज बाज बहादुर, ठीक बहादुर। है। इनको बिहार का क्या बनाया गया? प्रांतपति बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति जो था, जो कि खड़गपुर का, मतलब ध्यान में रखेंगे, क्या जमींदार कह सकते हैं, उन्होंने मतलब विद्रोह कर दिया था। उनका नाम था राजा संग्राम सिंह। क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था राजा संग्राम सिंह, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो बाज बहादुर ने खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया तथा दरभंगा में एक मस्जिद, एक नूर सराय नामक सराय का निर्माण किया। नूर सराय क्या था? तो ये नूर सराय जो था ना, एक तरह का एक सराय था, धर्मशाला था, ठीक है। अब यहाँ पे नूर जहां जो थी उनको जाना था दिल्ली। ध्यान रखिए, कहाँ जाना था? बंगाल से दिल्ली जाना था। भाई बंगाल से जब दिल्ली जाओगे तो रास्ता में बिहार तो आएगा ही। बंगाल से दिल्ली जाने के लिए रास्ता में बिहार आएगा ना। तो जी। दरभंगा में रुकती, तो दरभंगा में जब रुकती तो उनके लिए वहां पे, ठीक है, रुकने के लिए एक सराय बना दिया गया था। उस सराय का नाम था नूर सराय। और इसको निर्माण करने का श्रेय किसे जाता है? मतलब उस समय का मुगल प्रांतपति कौन था? तो बाज बहादुर था। क्या नाम था? क्या नाम था? बाज बाज बहादुर, ठीक है। बहादुर। तो नूर सराय कहाँ पे? आपको दरभंगा में है, ठीक है। क्यों निर्माण करवाया गया था नूर सराय का? क्योंकि मेहरुनिसा, जिनको नूर जहां के नाम से भी जानते थे, बंगाल से कहाँ जा रही थी? बंगाल से
दिल्ली जा रही थी, ठीक है। दिल्ली। बिल्कुल, तो वहां पे रुकना था, तो इसीलिए वहां पे एक सराय निर्मित निर्मित करवाया गया था। बाज बहादुर को जहांगीर ने कुली खान की उपाधि दी और 1607 में बंगाल का गवर्नर बना दिया। इसके पश्चात जो बिहार का जो सूबेदार बना वो क्या बना, उनका नाम था इस्माइल खान, इस्लाम खान। क्या नाम था उनका? इस्लाम खान, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अबुल फजल का पुत्र अब्दुल रहीम या अबुल फजल का पुत्र का नाम क्या था? अब्दुल रहमान या अफजल खान 1608 में बिहार का सूबेदार बना। ये अबुल फजल जो थे उनके पुत्र का नाम था अब्दुल रहमान, या फिर उनको अफजल खान भी कहते हैं। उनको भी बिहार का सूबेदार बनाया गया था, जिसने कुतुब नामक एक फकीर के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया था। कुतुब नामक एक फकीर का विद्रोह ध्यान में किसके समय में हुआ था? अब्दुल रहमान के समय में, ठीक है, जो कि अबुल फजल के पुत्र भी थे। और संग्राम सिंह का विद्रोह किसके समय हुआ था? तो बाज बहादुर के समय, जिसको हम लोग लाल बेग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ध्यान में रखना है, नूर सराय का निर्माण किसने करवाया था? तो ही बाज बहादुर या फिर लाल बेग ने करवाया था, ठीक है। ये जो अफजल अबुल खान की फजल आईने अकबरी वही ने करवाया था। हाँ, वही आईने अकबरी के जो लेखक जो है अबुल अबुल फजल, उन्हीं फजल। के पुत्र का नाम था अब्दुल रहमान, ठीक है। जी। अफजल खान की 1600 ध्यान में रखना 13 में मृत्यु हो गई। नूरजहां के भाई इब्राहिम खां कांकर को 1615 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। क्या नाम है उनका? इब्राहिम खां काकर, जो कि किसका भाई है? तो ध्यान में रखना है, नूरजहां। नूरजहां का भाई है, ठीक है। इनको बिहार का क्या बनाया गया? सूबेदार बनाया गया, ठीक है। सूबेदार। इब्राहिम का काका द्वारा पटना के समीप मनेर में 1616 में निर्मित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण। ये भी पूछ देते हैं। तो मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ है, तो क्या बताएंगे? पटना। पटना के समीप है, मनेर में। बिल्कुल, ठीक है, पटना के समीप मनेर में है। ध्यान में रखना, ये मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। और इसमें अकबर कालीन संभ्रमित मुगल शैली के लक्षण स्पष्ट झलकते हैं, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम इब्राहिम खां इब्राहिम काकर, खान। ठीक है। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई फैक्ट है, पूछ भी देगा, ठीक है। 3 तरह से प्रश्न यहाँ पे पूछेंगे, ठीक है। मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ पे है? तो मनेर के में है, ठीक है। किसने इसका निर्माण करवाया? इब्राहिम खां इब्राहिम काकर खान ने ने। करवाया। और ठीक है, किस मुगल शासक के दौरान इसका निर्माण हुआ? तो जहांगीर के दौरान, जहांगीर। ठीक है। या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस शैली का एग्जाम्पल है? तो मुगल शैली का स्पष्ट लक्षण आपको वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रहेगा, जहांगीर के समय पहला सूबेदार बाज बहादुर लाल बेग। लाल बेग, ठीक है। लाल बेग। लाल बेग। अब आते हैं दो अस्पार सिंह अस्पा, ठीक है। माइक बंद कीजिए। दो अस्पार सिंह अस्पा की बात करेंगे। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत जहांगीर ने की थी। किसने की थी? जहांगीर ने की थी, ठीक है। जहांगीर के समय 1621 में शहजादा परवेज बिहार का सूबेदार या फिर प्रांतपति बनने वाला पहला राजकुमार था, ठीक है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा बिहार में पहला सूबेदार बनने वाला राजकुमार कौन था? तो शहजादा परवेज था, ठीक है। तो शहजादा परवेज का नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जहांगीर के समय 1621 में बिहार का प्रांतपति बना, और उसके बाद से ये पद केवल राजकुमारों को ही दिए जाने लगा, ठीक है। ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो राजकुमार जो बिहार के प्रांतपति बनाएगा, उनका नाम क्या था? शहजादा परवेज। क्या नाम है उनका? तो शहजादा शाहजहां परवेज, ठीक है। परवेज। बिल्कुल। शाहजहां, जिनको शहजादा खुर्रम भी कहते हैं, ने बादशाह जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके पटना, रोहतास इत्यादि क्षेत्र शहजादा परवेज से छीन लिया, ठीक है। मतलब कजन था, शाहजहां का कजन था शहजादा परवेज। तब विद्रोह होता है, ठीक है। खुर्रम, शाहजहां जो था विद्रोह करता है, सॉरी, शाहजहां विद्रोह करता है किसके खिलाफ? किसके खिलाफ विद्रोह खुर्रम। करता है? जहांगीर के खुर्रम। खिलाफ, ठीक है। जहांगीर। खुर्रम तो उसी का नाम था, शाहजहां का ही नाम खुर्रम है, ठीक है। शाहजहां का नाम क्या है? शाहजादा खुर्रम, खुर्रम उसी है। को खुर्रम बोलते हैं, है। ठीक है, हाँ। तो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करता है, और बिहार का जो क्षेत्र जो शाहजादा परवेज को दिया गया था जहांगीर के द्वारा, उसको छीन लेता है, ठीक है। और 1622 से 24 के दौरान छीन लिए गए तथा खाने दौरान बैरम बेग को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया, ठीक है।
तो जहांगीर के शासनकाल में बिहार का अंतिम सूबेदार जो था उनका नाम था मिर्जा रुस्तम शफावी, ठीक है। तथा इसके पश्चात खान आला मिर्जा सफी सैफ खान बिहार के सूबेदार नियुक्त किए गए। सैफ खान ने 1628-29 में बिहार में एक मदरसे के निर्माण किया जिसे वर्तमान में भी सैफ खान मदरसा कहा जाता है, ठीक है। तो कहाँ है सैफ खान मदरसा? बिहार में आपको सैफ खान मदरसा कहाँ पे मिलेगा? पटना में। ठीक है, तो पटना में मिलेगा, ठीक है। तो बिहार में सैफ खान मदरसा आपको कहाँ पे मिलेगा? पटना में मिलेगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सैफ इसका खान ने। निर्माण किसने सैफ खान। करवाया था? सैफ सैफ खान खान ने ही ने। सैफ करवाया था, खान ने। ठीक सैफ है। खान ने। बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जहांगीर से जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं तो सबसे पहले ध्यान में रखना, जहांगीर ने सबसे पहले किसको बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? तो बाज लाल बहादुर बेग को, उपराज या फिर बहादुर उसको को। लाल बेग कहते हैं, ठीक है। बाज बहादुर के समय में किसका विद्रोह हुआ था? तो खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह संग्राम के, सिंह। ठीक है। संग्राम सिंह के। नूर सराय का निर्माण किसके लिए किया गया था? तो नूर जहां के लिए किया गया था, कहाँ पे है? तो ये दरभंगा में है। कहाँ पे ये? तो ये आपको दरभंगा में, ठीक है। ध्यान रखना है, बाज बहादुर को जहांगीर ने कुली खान की उपाधि दी थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप देखोगे अबुल फजल का पुत्र अब्दुल रहमान या अफजल खान के समय किसका विद्रोह हुआ था? तो कुतुब नामक एक फकीर का विद्रोह हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना है। अफजल खां की मृत्यु के बाद बिहार का सूबेदार नूरजहां के भाई को बनाया गया था, उसका नाम क्या था? क्या नाम था नूरजहां के भाई का इब्राहिम नाम? खान। अब्दुल शाह दौलत। इब्राहिम खां काकर नाम था, ठीक है। इब्राहिम खां काकर ने मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो बिहार में आपको देखने को मिलता है मखदूम उसका शाह। उन्होंने निर्माण किया था। तो क्या नाम है? मखदूम शाह दौलत का मकबरा। कहाँ पे है ये मखदूम शाह दौलत का मकबरा? तो क्या बताएंगे? मनेर में। पटना के मनेर में। मनेर के निकट, पटना के पटना के समीप मनेर में, ठीक है। और पहला सूबेदार का नाम बताइए जो कि बिहार का राज्यपाल बनाया गया था, फिर सूबेदार बनाया गया था, क्या नाम है? परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ। शहजादा परवेज। नहीं, जो शाहजादा परवेज। शहजादा शहजादा परवेज परवेज, ठीक है, मुशर्रफ ध्यान काढ़ा गया है रखना। सर। हाँ, उसके बाद जो जहांगीर के शासक समय जो आएंगे, उसके बाद जो शासक आएंगे शाहजहां, ठीक है। शाहजहां जो थे 1628 से लेके 1658 तक मुगल शासक होते हैं। उनके समय भी बिहार में भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ट्रेन का आवाज आ रहा, बंद कीजिए माइक। मुगल शासक शाहजहां ने अपने शासनकाल में अब्दुल, माइक बंद कीजिए, बोलिए और फिर माइक बंद कीजिए, ठीक है। खोल के रखने की जरूरत नहीं है। मुगल शासक शाहजहां ने अपने शासनकाल में अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को 1632 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, ठीक है। अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग, इनको सबसे पहला बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था, ठीक है। और जब जहांगीर की बात होगी तो जहांगीर के समय बाज बहादुर, जब इनका बात होगा, अकबर की बात होगा तो खाने खानम, ठीक है। ध्यान रखना, जब इनका क्या नाम, इनका बाबर का बात होगा तो बाबर का ध्यान में रखना है। बाबर के समय कौन था सबसे पहला? बाबर के समय क्या था? तो जलाल खान, ठीक है। तो बाबर के समय पहला सूबेदार जलाल खान। जलाल खान ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करें, जलाल खान का ही पुत्र था दाऊद खान, ठीक है, जो कि अंतिम, जिसको अकबर ने पटना से भागने पे विवश कर दिया था। अब आते अकबर के समय पहला कौन था, तो क्या बताएंगे? तो अकबर के समय पहला खाने खानम मुनीम खान, ठीक है। जहांगीर के समय पहला तो बाज बहादुर, जिनका लाल नाम बेग। लाल बेग लाल भी है, बेग। ठीक है। लाल बेग। अब आते हैं शाहजहां के समय, तो शाहजहां के समय अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को 1632 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। फिरोज जंग भोजपुर के उजैनिया शासक राजा प्रताप के विद्रोह को दबाया तथा इसके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। अब्दुल्ला खान के बाद शाहजहां ने मुमताज महल के भाई शाइस्ता खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। शाइस्ता खान नाम इंपोर्टेंट है। ये क्या था? शाहजहां का मामा था ये, ठीक है। किसका मामा था ये? शाहजहां का मामा था शाइस्ता खान। और इनका पाला जो था, एक बार इनसे भी पढ़ा था, क्या नाम है इनका? शाहजहां के साला ना हो जाएगा? नहीं, शाहजहां का साला का महल के भाई। मुमताज, मुमताज सॉरी, महल शाहजहां। औरंगजेब का, सॉरी, औरंगजेब का मामा था। किसका मामा था? औरंगजेब का मामा था। औरंगजेब यही का शाइस्ता खान जो था, जो कि शिवाजी के पीछे पड़े हुए थे। शिवाजी ने इनके हाथ की कुछ उंगलियां काट दी थी इनकी, ठीक है। शाइस्ता खान औरंगजेब का मामा होगा, ठीक है, जो कि दक्कन में भेजा गया था शिवाजी को पकड़ने के लिए। हालांकि शिवाजी ने इनकी बहुत दुर्गति की थी, ठीक है। तो अब्दुल्ला खान के बाद शाहजहां ने मुमताज महल के भाई शाइस्ता खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, ठीक है।
इसके पश्चात आजम खान, जफर खान, जुल्फिकार खान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये नाम, बिहार के सूबेदार नियुक्त किए गए। ठीक है, जुल्फिकार खान क्या इंपॉर्टेंट है? जुल्फिकार खान क्यों जानते हैं? जुल्फिकार खान, एक और भी खान थे, क्या नाम था उनका? आजम खान। नृप निर्माता में किंग मेकर के भूमिका में जुल्फिकार खान थे, दो थे ना वहां पे, सैयद बंधु थे दो, ठीक है, जिनको नृप निर्माता कहे जाते थे, उसमें से एक जुल्फिकार खान भी थे। एक बार देख लीजिएगा, लेकिन मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, क्या नाम, उनमें जुल्फिकार खान भी थे। ठीक है, एक बार चेक करना। सैयद बंधु अब्दुल्ला खान था ना सर? दो थे ना, एक जुल्फिकार खान भी साथ थे, एक बार चेक कीजिए ना, जिनको नृप जुल्फिकार नहीं निर्माता होगा कहते सर। हैं। अरे तो हो सकता है नहीं हो, एक बार देख लो, मुझे भी बता देना आप, ठीक है, चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो शहजादा दारा के कहने पे शाहजहां ने 1657 अलवर्दी खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। ये नाम इंपॉर्टेंट, अलवर्दी खान, क्योंकि आगे चल के प्लासी की लड़ाई में इनकी रिलेटिव्स का भूमिका होगा। अलवर्दी खान जो थे सिराजुद्दौला के नाना थे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो शहजादा दारा के कहने पे ही शाहजहां ने 1657 अलवर्दी खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, जो शाहजहां की बीमारी तक शहजादा शुजा का साथ देने लगा। शहजादा सुलेमान सिंह एवं मिर्जा राजा जय सिंह के नेतृत्व में शाही सेना ने शहजादा शुजा को पराजित किया, लेकिन सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने शहजादा दारा को पराजित करके शहजादा शुजा को बिहार सौंप कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लड़ाई होती है। जैसे ही शाहजहां का देहांत होता है तो शाहजहां के सारे पुत्र आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिनमें से शायद औरंगजेब बंद को में अंततः क्या हुसैन, मिलती है? क्या? शायद बंद में हुसैन अली खान थे सर। हुसैन अली खान है, एक और एक अब्दुल्ला और खान। अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला अब्दुल्ला होगा खान। एगो। ठीक है, वही जुल्फिकार मुझे याद आ रहा था, हुसैन अली खान, अब्दुल्ला खान। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये दूसरे जुल्फिकार खान थे। ठीक है, अब क्या हो जाता है, शहजादा सुलेमान शिको एवं मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में शाही सेना ने शहजादा शुजा को पराजित किया। इसमें से एक शब्द आ रहा है शाही सुना। शाही सेना जो था ये किसको नेतृत्व कर रही थी? तो ये शाहजहां को नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, और शाहजहां जो थे किसे शासक बनाना चाहते थे? शाहजहां किसे शासक बनाना चाहते थे? मिर्जा दारा राजा सिकों को। जयसिंह। किसे बनाना चाहते थे? दारा सिकों को। किसको बनाना चाहते थे? दारा सिकों को। ठीक है, दारा सिखों को। ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, दारा सिकों भी मारा जाता है। ठीक है, क्योंकि आगे चल के सामूगढ़ की लड़ाई होती है। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकों को मतलब पराजित किया, उसके शाहजादा शुजा को बिहार सौंप दिया। ठीक है, तो औरंगजेब शुजा को भी निपटा देगा, दारा सिकों को भी निपटा देगा, और उसके बाद अकेले पूरे मुगल साम्राज्य को क्या करेगा, संभालेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। इतिहासकार डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव ने पुस्तक मुगलकालीन भारत में शहजादा के शासनकाल को, शाहजहां के शासनकाल को ध्यान में रखना, मुगलों का स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, ध्यान में रखना, क्योंकि निर्माण के दृष्टि से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये भी पूछा जाता है, मुगलकालीन भारत में शाहजहां के शासनकाल को मुगलों का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। एक बार पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले शाहजहां के शासनकाल में सबसे पहले किसे मतलब बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया? अब्दुल्ला तो खान। अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को। ठीक है, ध्यान में रखना। बात करेंगे अब्दुल्ला खान के बाद बिहार का सूबेदार कौन बना? शाइस्ता खान बना, जो कि मुमताज महल का भाई था। ठीक है, भाई औरंगजेब था, का मामा औरंगजेब था। का मामा था। ठीक है, उनका जुल्फिकार खान भी 56-57 तक बिहार के सूबेदार रहे। शहजादा दारा के कहने पे शाहजहां ने 1658 में, ठीक है, अलवर्दी खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। वही दारा सिकों के कहने पे अलवर्दी खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था, जो कि शाहजहां की बीमारी के समय शहजादा शुजा का साथ देने लगा। शहजादा सुलेमान सिको एवं मिर्जा जयसिंह के नेतृत्व में सुलेमान सिको कौन है? तो दारा सिको का पुत्र था, मतलब शाहजहां का पोता था ये। ठीक है, तो सुलेमान सिको एवं मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में शाही सेना ने शहजादा शुजा को पराजित किया, लेकिन सामूकट के युद्ध में, ठीक है, औरंगजेब के शहजादा दारा को पराजित करके शहजादा शुजा को फिर से बिहार सौंप दिया। इसमें एक नाम शहजादा शुजा का है। ठीक है, वो भी चाहता था अगला मुगल शासक बने, दारा सिकों भी चाहते थे मुगल शासक बने, औरंगजेब भी चाहता था मुगल शासक बने। ठीक है, लेकिन शाहजहां किसे बनाना चाहता था? तो दारा सिकों को बनाना चाहता था। लेकिन औरंगजेब जो था बहुत ही, उसने हमेशा से क्रूर युद्ध था। लड़ा था, उसको युद्ध नीति का अच्छा ज्ञान था, क्रूर था, सारे भाइयों की हत्या करके, ठीक है, क्या होता है, खुद ही मतलब मुगल शासक बनता है। ठीक शाहजहां है, को भी तो इसको बंद आपको कर ध्यान, दिया था जेल में।
बिल्कुल। ठीक है, तो मुगलों का स्वर्ण किसने कहा है? तो एल श्रीवास्तव ने कहा। ऐसे वास्तव अब आते हैं औरंगजेब, 1658 से लेकर 1707 तक, ये भी 49 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, 49 वर्षों तक अकबर ने भी किया, 49 वर्षों तक इसने भी किया। ठीक है, दोनों। ठीक है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खान कुरैशी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। किसे? कुरैशी को। दाऊद खान कुरैशी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब के समय गया जिले में दाऊद नगर नामक शहर बसाया गया। इसको दाऊद नगर को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? औरंगाबाद के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या लगा हुआ है? औरंगजेब लगा हुआ है। ठीक है, तो दाऊद नगर के किस नाम से जानते हैं? औरंगाबाद के नाम से जानते हैं। और पटना में दारुल अदल मतलब कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्माण कहाँ पे किया गया? पटना में, दारुल अदल जिसको कहते हैं। ठीक है, तो मुगल बादशाह औरंगजेब के समय में जिसे सूबेदार बनाया गया, पहला सूबेदार कौन थे? तो दाऊद खान कुरैशी थे। ठीक है, दाऊद खान के बाद 1665 में लश्कर खान को बिहार का सूबेदार बनाया गया। ठीक है, तो दाऊद खान के बाद कौन बिहार का सूबेदार बना? लश्कर खान। ठीक है, और इसी समय आप ध्यान में रखोगे यात्री जो था बर्नियर, बर्नियर जो था बिहार आया, जिसने पटना को भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक माना था। ठीक है, तो औरंगजेब के समय ही मतलब क्या हुआ था, बर्नियर जो था बिहार की यात्रा पे आया था, जिसने पटना को भारत के सबसे बड़े। प्रभात, आपका माइक बहुत इको होता है, बंद कीजिए। ठीक है, उसने बिहार के पटना को भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक माना था। कौन? बर्नियर। क्या नाम था इनका? बर्नियर था। ठीक है, तो मुगल सम्राट औरंगजेब के समय पहला शासक कौन था? दाऊद खान सॉरी, कुरैशी। पहला सूबेदार कौन था? दाऊद खान कुरैशी। ठीक है, दाऊद खान कुरैशी। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब बर्नियर कहाँ का ट्रेवलर था? इटालियन था, फ्रेंच था, जर्मन ब्रिटिश था, अमेरिकन था? ठीक है, ब्रिटिश कहाँ का था? फ्रांस का। ब्रिटिश फ्रेंच था। ठीक है, ध्यान ब्रिटिश रखना, कहाँ का था? ब्रिटिश थोड़ी था, फ्रांस कौन का सा था। सर? फ्रेंच। फ्रेंच, इसके नामे में फ्रांसिस्को बर्नियर लगा हुआ है। ठीक है, बर्नियर जो था कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था। औरंगजेब के शासनकाल में इसने बिहार की भी यात्रा की थी। अब इसी समय आप ध्यान में रखो, बिहार में पड़ेगा भयंकर अकाल, जिसके बारे में उल्लेख कौन करते हैं? तो ब्रिटिश यात्री जॉन मार्शल एवं डी ग्रैफी ने किया था। ठीक है, तो औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में भयंकर अकाल पड़ा, जिसका बारे में जानकारी कौन देते हैं? तो जॉन मार्शल एवं डी ग्रैफी। ठीक है, औरंगजेब के तीसरे पुत्र शाहजादा आजम को 1677 में, ठीक है, कुछ समय के लिए बिहार का सूबेदारी मिली। उसके बाद मिर्जा फकीर उल्लाह उर्फ सैफ खान को बिहार का सूबेदार बनाया गया, जिसके शासनकाल पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री लूट गई ली गई। ठीक है, तो जिस समय पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री को लूटी गई, उस समय बिहार का सूबेदार कौन था? तो ध्यान रखना, सैफ खान। क्या नाम था उनका? उनका नाम क्या था? सैफ खान। ठीक है, ध्यान में रखना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बिहार का सूबेदार में से एक रहेंगे, उनका नाम था शाहजादा अजीम। क्या नाम है? शाहजादा अजीम। 1702 में शाहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया, जो कि औरंगजेब के सबसे प्रिय पुत्र थे। पुत्र नहीं, पौत्र थे, पोता थे। शाहजादा अजीम का नाम ध्यान में रखना है। आज भी इनके नाम से पटना में एक शहर मिलेगा, जिसका पटना में एक स्थान है जिसका नाम क्या? अजीमाबाद। ठीक है, इसको बिहार का नियुक्त किया गया। अजीम ने पटना का पुनर्निर्माण करा के इनका नया नाम क्या रखा? अजीमाबाद। ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल शासक बहादुर शाह ने शाहजादा अजीमुस्तान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और फर्रुखसियर को बंगाल का नायब का पद प्रदान किया। ठीक है, तो आगे चल के बहादुर शाह जफर जब आएंगे, बहादुर शाह जफर प्रथम है, ठीक है, जिसको उत्तरवर्ती मुगल कहते हैं। उत्तरवर्ती मुगल काल का कब से कब तक शुरू होता पता है? आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब का देहांत कब होता है? 1707 में। ठीक है, तो 1707 के बाद उत्तरवर्ती मुगल आएंगे। ठीक है, यहाँ से मुगलों का पतन शुरू होता है। तो 1707 से लेके 1712 तक जो पहला जो शासक होता है, उनका नाम क्या था? बहादुर शाह मुअज्जम। ठीक है, ध्यान रखें, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, जिसको मुअज्जम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस समय जो बिहार के जो सूबेदार जो बनते हैं, ठीक है, उनका नाम क्या था? अजीमुस्तान। ठीक है, तो शाहजादा अजीमुस्तान ध्यान में रखना, बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। और उस समय बंगाल का नायब किसे बनाया गया? फर्रुखसियर को। ठीक है, ये सब नाम आ रहा है इंपॉर्टेंट, ये सबके सब उत्तरवर्ती मुगल है। ठीक है, फर्रुखसियर वापस 1711 में बंगाल से कहा चला गया? बिहार चला गया। ठीक है,
फर्रुखसियर का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका राज्याभिषेक बिहार में ही होता है, ठीक है। फर्रुखसियर पहला मुगल बादशाह था जिसका बिहार की राजधानी पटना अजीमाबाद में 1713 में राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। सूबेदार फर्रुखुद्दौला ने छोटा नागपुर, पलामू एवं जगदीशपुर के उर्वरत सिंह के विरुद्ध क्या किए थे, उन्होंने सैन्य अभियान चलाया था, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 नाम काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अजीमाबाद किसके नाम पे है, तो शाहजहां अजीम के नाम पे, जो कि क्या नाम था, औरंगजेब का कौन था, तो औरंगजेब का पौत्र था, पोता ठीक है, ध्यान में रखना। किसके समय अंग्रेज फैक्ट्री को लूट ली गई पटना में, तो सैफ खान के समय में। सैफ खान उस समय सूबेदार था, सूबेदार। ठीक है, ध्यान में रखना बिल्कुल। बिहार में भयंकर अकाल पड़ा, इसके बारे में जानकारी कौन देते हैं, तो जॉन मार्शल देते हैं, ठीक है। बर्नियर कहाँ का यात्री था, फ्रेंच यात्री था जो कि बिहार की यात्रा किया था और पटना को समकालीन शहरों में महत्वपूर्ण शहर माना था। ये सारे प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फर्रुखुद्दौला, ठीक है, इसके समय छोटा नागपुर, पलामू एवं जगदीशपुर के उदवंत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान चला था। फर्रुखुद्दौला ने पटना में ख्वाजा कला दारुल अदल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। तो पटना में ख्वाजा कला दारुल अदल, ये क्या है, तो ये मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया, तो फर्रुखुद्दौला ने करवाए थे, ठीक है। फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। फिर भी बंगाल के नवाब ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों का प्रत्यक्ष प्रशासन 1733 में ग्रहण किया था। मध्यकाल में बुझाओगे तो पटना की बात करेंगे तो पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर बिहार में फारसी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। ये इतना बड़ा केंद्र था फारसी की शिक्षा का, पटना स्पेशली, मेनली बिहार से। यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने बिहार में ही आकर फारसी की शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। तो कभी ऐसा प्रश्न आ जाए से राजा राम मोहन राय ने फारसी की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, तो बिहार में आके ग्रहण की थी, ठीक है। और बिहार शरीफ में स्थित मलिक इब्राहिम का मकबरा जो है वो कौन सी शैली का है, तो मुगल शैली का है। दो तरह प्रश्न पूछे जाएंगे, या ऐसा पूछेंगे बिहार शरीफ में मुगल शैली के से संबंधित मकबरा का नाम क्या है, तो मलिक इब्राहिम का मकबरा, या फिर मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ पे है, तो आपको बिहार शरीफ में है, ठीक है। बिहार अब शरीफ। एतमादौला का मकबरा, एतमादौला का मकबरा की बात करें, इसका निर्माण किसने कर, नूरजहां ने करवाया था। एतमादौला कौन थे, नूरजहां के पिता थे। एतमादौला का मकबरा नूरजहां ने 1622-28 के बीच अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। कहाँ पे स्थित है, ध्यान में रखेंगे, तो आगरा में है। एतमादौला का मकबरा कहाँ पे स्थित है, आगरा में। कैसी बनी हुई है, तो ध्यान में रखना, ये पूछता है कहाँ पे एतमादौला का मकबरा, ठीक है। आगरा में। किसने करवाया था, अपने पिता की मृत्यु के बाद नूरजहां ने करवाया था, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये इसकी कृति कैसी है, तो पूरी तरीके से संगमरमर से बनी हुई है, ठीक है। पूरी तरह से किससे बनी हुई है, संगमरमर से बनी हुई है, ठीक है। और साथ में से सजावट में कौन सा शैली का प्रयोग है, पितरादुरा शैली का प्रयोग किया गया। पितरादुरा शैली क्या होता था, जो संगमरमर में जो था ना, उसपे महत्वपूर्ण क्या रत्न जो होते हैं ना, रत्न, जरी का काम साड़ी में आपने देखा ना, तो सीधे संगमरमर में रत्न का काम किया था, ठीक है। महत्वपूर्ण जो रत्न जो थे, ठीक है, कीमती रत्न जो थे संगमरमर पे लगाया गया था, ठीक है। एक्चुअली ताजमहल पे भी महत्वपूर्ण रत्न लगाया गया था, लेकिन जब ब्रिटिश जब भारत में आया तो उन्होंने ताजमहल के ऊपर, संगमरमर के ऊपर जितने भी रत्न लगे हुए थे ना, बहुत महंगे महंगे थे, बहुत जगह से आया था, डिफरेंट जगह से लाया, करोड़ों की थी वो, ठीक है। उसको सबको उसने निकाल लिया, अच्छा। ब्रिटिश ने सारे को निकाल लिया, ठीक है। तो रत्न जो थे ताजमहल पे भी थे। अब पितरादुरा शैली का प्रयोग आपको पहली बार जो हुआ था एतमादौला के मकबरा में हुआ था, ठीक है। इसलिए इसको ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। हालांकि ताजमहल का पूर्वगामी इसको भी कहा जाता है, क्या नाम है इसका, हुमायूं के मकबरा को भी ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। अगर हुमायूं का मकबरा आप देखोगे तो वो भी बिल्कुल ताजमहल से मिलता जुलता ही सेम टू आपको सेम, दिखेगा, यस। ठीक है, ठीक है। दिल्ली में है, हालांकि अंतर क्या है, ताजमहल जो सफेद संगमरमर से बना हुआ है और हुमायूं का मकबरा बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। जी। अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो अजीम उस शान का पुत्र था फर्रुखसियर, जिसको क्या बोला गया था, फर्रुखसियर को क्या बोलते हैं, मूर्खों का, सॉरी, मुगलों का घृणित कायर, घृणित का ठीक है, इसको घृणित कायर कहते हैं, ठीक है। इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, फर्रुखसियर का जन्म पटना में हुआ था। तो फर्रुखसियर का जन्म भी पटना में हुआ था और इसका राज्याभिषेक भी कहाँ पे हुआ था, 1713 में इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो वो भी पटना में ही हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भूलेंगे नहीं। तो सारी चीजें आपको ध्यान में रहेगी, रहनी भी चाहिए। सब तो नहीं आएगा ध्यान।